हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का क्लास हमारा रहेगा द पावर ऑफ विटामिन, यानी न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। और न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन में हम लोग सबसे पहले विटामिन पढ़ेंगे, देन हमारी कार्बोहाइड्रेट की क्लास होगी, एंड देन हम लोग प्रोटीन्स पढ़ेंगे। एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। तो आज की क्लास स्पेशली बनाई गई है किसके लिए? विटामिन को कवर करने के लिए, क्योंकि सारे एग्जाम, मोस्ट ऑफ एग्जाम जो है वो इससे कवर अप होते हैं। कैसे कि या तो डिफिशियंसी से डिजीज पूछ ली जाती है कि डिफिशियंसी के कारण कौन सा रोग होता है, या फिर आपको केमिकल नेम पूछ लेते हैं, और या फिर स्रोतों से क्वेश्चन आ जाता है कि इसका स्रोत क्या है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि सूर्य की रोशनी में, सूरज की किरणों में कौन सा विटामिन होता है ना, तो विटामिन होता नहीं है कि सूर्य की किरणें आई और बॉडी पे पड़ी तो विटामिन हमें मिल गया। बट एक प्रोसीजर के थ्रू हम ये समझते हैं कि सूरज की रोशनी जब बॉडी पे पड़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या, कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व एक्टिव होता है जो वो विटामिन डी का निर्माण कर देता है। तो आंसर इज विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी सूरज की रोशनी में होता नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर उसका फॉर्मेशन होता है। वो किस तरीके से होता है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहला चीज कि विटामिन क्या है ना, विटामिन क्या है? तो भाई हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की नीड के लिए आवश्यक तत्व है। रेड ले लेते हैं ये, एंड येलो ले लेते हैं रेड ये, ठीक है। चलिए देखिए, हमारी बॉडी की डेली नीड्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की। अब डेली नीड्स मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखो, ऐसा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे पैसा है तो हमने स्टॉक करके रख लिया, महीने भर उससे हमने खर्चा अपना चलाया पैसे से। या फिर चावल है, गेहूं है, कोई भी अनाज है, हमने स्टॉक करके रख लिया एंड थोड़ा थोड़ा हमने यूज किया। लेकिन विटामिन के साथ ऐसा नहीं है कि पूरे महीने भर का विटामिन आप अपनी बॉडी में स्टोर कर लें और फिर धीरे 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 उसे खर्च करें। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि डेली विटामिन, डेली जरूरत पड़ती है विटामिन की। जो नीड है हमारे बॉडी के पार्ट्स को, वो डेली नीड्स के अकॉर्डिंग होती है। और वो जो एक्स्ट्रा में पहुंच भी जाए, जैसे कुछ हम ऐसा खा लें न्यूट्रिशन के थ्रू कि हमारी बॉडी में पहुंच जाए, तो क्या होता है कि वो वेस्ट हो जाता है। कैसे? यूरिन के थ्रू, ठीक है, वो वेस्ट हो जाता है। जो है वो यूरिन के थ्रू हमारा वाटर, मतलब एक तरह से वाटर के थ्रू निकल जाती है चीजें, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो विटामिन जो है हमारे, हमने मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। पहले कौन से? वो जो कि फैट सॉल्युबल है, और दूसरे वो जो कि वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल को हिंदी में क्या कहेंगे? वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। और वाटर सॉल्युबल को हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। टाइप्स हमने अभी बांटे, एक तो फैट और दूसरा वाटर सॉल्युबल। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें और हिंदी वाले हिंदी में देख लें। तो इस तरीके से हम विटामिन की स्टडी 2 टाइप से करते हैं कि कौन से विटामिन ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल है और कौन से विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं। तो अगर हम यहीं पे देख लें हल्का सा, तो फैट के अंदर और वाटर के अंदर बी एंड सी, और फैट के अंदर डेका, ठीक है। यानी ए डी ई के एंड बी एंड सी किसके अंदर आ गया? वाटर सॉल्युबल के अंदर आ गया, ठीक है। अब देखो, यहां पे लिखा है मैंने टाइप्स में फैट सॉल्युबल, ठीक है। अब जो विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, स्टोर्ड हो जाते हैं इन द बॉडीज फैटी टिश्यू एंड लिवर, ठीक है। एंड वाटर की अगर हम बात करें, वाटर सॉल्युबल, तो सी एंड बी, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे हर विटामिन अलग अलग पाया जाता है, इंडिविजुअल पाया जाता है, लेकिन बी की बात करते हैं जब भी हम, कभी भी विटामिन बी की बात करते हैं, तो वो हमेशा एक ग्रुप में मिलता है। कैसे मिलता है? ग्रुप में। अब ग्रुप का मतलब क्या है?
ग्रुप का मतलब B1 है, B2 है, B3 है, B5, B6, B7, B9 एंड फाइनली B12। तो इतने सारे विटामिन मिलते हैं बी के अंदर। ठीक है, देखिए C12 है ना, इस तरीके से नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी आर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। मैंने अभी आपको बताया कि ये विटामिन ऐसे हैं कि बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि विटामिन को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, कौन कौन से विटामिन किस प्रकार के हो सकते हैं और कैसे विटामिन मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं, है ना, अब अल्फाबेटिकली पढ़ते हैं हम लोग, तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करेंगे। तो बच्चा जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल, बहुत सिंपल बनता है कि केमिकल नेम बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि विटामिन ए का केमिकल नेम बताइए। तो आपका आंसर होगा मैम रेटिनॉल। क्या आंसर होगा मैम? रेटिनॉल। केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डिफिशियंसी से मैम डिजीज बताइए, रोग बताइए। ठीक है, रोग बताइए। तो दो रोग याद रखने, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा है जीरोप्थैल्मिया। पहला क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा क्या है? जीरोप्थैल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि जब नाइट मतलब अंधेरा है ना, रात, और ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, है ना, यहीं से नाम निकाल लेते हैं। अगर हम प्रॉपर इस वर्ड को हिंदी में नाम दे तो हम रतौंधी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रतौंधी। अब रतौंधी क्या है? तो फिर से दो वर्ड से बना है, रात का अंधापन। रात का अंधापन यानी रात का अंधापन। अब आप कहोगे कि मैम रात में तो किसी को ही नहीं दिखता, तो हमें कैसे दिखेगा? तो ये वाला जो रात है वो शाम के टाइमिंग की बात हो रही है। कैसे? जैसे सूर्य ढलने के बाद जो हल्की सी मध्यम सी रोशनी होती है, लोगों को उसमें दिखता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को उसमें दिखेगा। पर अगर पेशेंट हो वो किसका, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, अगर इस चीज का वो पेशेंट है, उसके अंदर विटामिन ए की कमी है, तो फिर उसको उस पोजीशन में, उस जो रोशनी है उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी उसको कहते हैं कि जब सूरज ढलने की बात की जो हल्की सी मध्यम सी रोशनी होती है उसमें उस बंदे को नहीं दिखता है, वो है नाइट ब्लाइंडनेस। जीरोप्थैल्मिया क्या है? जीरोप्थैल्मिया से भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई। जीरोप्थैल्मिया, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे हमने बात करी कि रतौंधी की, तो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, सेम चीज इसमें हो जाती है कि कंजक्टिवा। जब हम आई की बात करते हैं, आई, आई मतलब आंख, तो आंख में है ना कॉर्निया होती है और हमारी एक लेयर होती है आई की, फर्स्ट लेयर, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, है ना, कंजक्टिवा कहते हैं। उस लेयर में इंफेक्शन हो जाता है। ठीक है, कॉर्निया जो है वो अफेक्ट होती है, इस लेयर में इंफेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक तरह से दिखना थोड़ा ब्लर दिखता है, ब्लर हो जाता है दिखना। ठीक है, दिखना प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइप की जो ब्लाइंडनेस है जीरोप्थैल्मिया, उसको जीरोप्थैल्मिया कहेंगे। और क्या कहेंगे? वो किस वजह से हो रही है? विटामिन ए की कमी से हो रही है। दो डिजीज याद रखेंगे। ठीक है, सोर्सेज आपके क्या क्या हो सकते हैं भाई? सोर्सेज आपके क्या क्या हो सकते हैं? तो गाजर खाइए आप, ठीक है, अंडा खाइए, गाजर खाइए, और हरी सब्जियां खा सकते हैं। उन सब चीजों में, मैंगो, है ना, इन सब चीजों में विटामिन ए होता है। आगे देखिए विटामिन बी। तो विटामिन बी सबसे पहले हम लोग कौन सा कॉलम अपना कवर अप करेंगे? हम लोग करेंगे केमिकल नेम का। ठीक है, वो कॉलम कवर अप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिजीज देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम है हमारा B1। अगर हम केमिकल नेम की बात करते हैं तो नेम इज थायमीन, नेम इज थायामीन। ठीक है, थायमीन। दूसरे की बात करेंगे B12, तो आंसर इज राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। दूसरे की बात करते हैं तो केमिकल नेम होगा राइबोफ्लेविन। तीसरे की बात करें तो नियासिन, B3, नियासिन। तीसरे की बात करें तो नियासिन। चौथे की बात करते हैं तो पेंटोथैनमिक एसिड। चौथे की बात करें यानी कि B5 की बात करते हैं तो पेंटोथैनमिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वन B6 की बात करते हैं तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। B7 की बात करते हैं
तो बायोटीन, बायोटीन। B9 की बात करते हैं तो फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किसकी, साइनोकोबालामिन की बात करते हैं। यहाँ पे कोबाला लिखा है लेकिन पूरा नाम साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, अच्छा कोबालामिन होता है, कोबालामिन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे जितने भी हमने हिंदी में देखे, इंग्लिश में ऑलरेडी स्लाइड्स बनी हुई है इसलिए मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको दिक्कत ना हो इस वजह से ऐसा किया। ठीक है, राइबोफ्लेविन सबसे पहले थायमीन है ना, दूसरे B2 राइबोफ्लेविन है, तीसरा B3 नियासिन है, B5 पेंटोथेनेमिक एसिड है, B5 पेंटोथेनेमिक एसिड है, B6 पायरिडॉक्सिन ही है, B7 बायोटिन है, B9 फॉलिक एसिड है, एंड फाइनली B12 हमारा क्या है, साइनोकोबालामिन। सिर्फ यहां से केमिकल नेम कवर अप हो रहे हैं, सिर्फ केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल नेम यहां से कवर अप हो रहे हैं। अब हम डिजीज की बात करते हैं। तो देखो डिजीज की अगर हम बात करें तो सबसे फेमस डिजीज यहां से पूछता है भैया आपको बेरी बेरी। क्या पूछता है, बेरी बेरी। ये जो रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है और ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मसल्स वीकनेस लिखा है बच्चा, यानी मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, मांसपेशियां जो है वो आपकी कमजोर हो जाती हैं। और ज्यादातर ये जो बेरी बेरी डिजीज है ये बच्चों में देखने को मिलती है, क्योंकि जब बच्चों की ग्रोथ होती है उस टाइम पे, ग्रोथ के टाइम पे, ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की एक बच्चे को जरूरत होती है। एक ग्रोथ के टाइम पे अगर सही पोषण ना मिले तो बच्चा जो है वो कुपोषण का भी शिकार हो सकता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो बेरी बेरी से क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा राइबोफ्लेविन की अगर हम बात करें, B2 की बात करें तो सबसे फेमस डिजीज है यहाँ पे देखिए, क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ऑफ योर माउथ। इस डिजीज को नाम दिया गया है किलोसिस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं किलोसिस। किलोसिस क्या होता है कि जो आपका होठ के स्ट्रक्चर है उसके आसपास का जो एरिया है वो क्रैक कर जाता है। ठीक है, तो होठ के आसपास का एरिया अगर क्रैक कर जाता है तो वो किलोसिस कहलाता है। तो किलोसिस है यहाँ पे। B3 की बात करेंगे, B3 की अगर हम बात करें तो डायमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया यानी याददाश्त का कमजोर होना, याददाश्त का कमजोर होना, सीधा दिमाग पे असर होता है इस विटामिन की कमी की वजह से। ठीक है, B5 की बात करेंगे तो पिलाग्रा, पिलाग्रा। ठीक है, पिलाग्रा, पिलाग्रा में क्या होता है, पूरी स्किन आपकी एंड प्लस में नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीजें आपकी अफेक्ट करती हैं पिलाग्रा में। एंड देखिए B6 की बात करें तो एनीमिया यहां से पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट। एनीमिया अगर किसकी कमी से होता है तो B6 टिक कर सकते हैं। B7 अगर आपको पूछा जाता है तो आप यहाँ पे फिर से वही बात बता सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज का सामना करना पड़ सकता है। B9 की अगर हम बात करेंगे तो B9 में देखिए हेडेक है यहाँ पे एंड वीकनेस हो जाती है। वीकनेस एक अच्छे लेवल की जो टायर्डनेस होती है उसको ही वीकनेस का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे वीकनेस कह सकते हैं। एंड B12 टायर्ड एंड वीक सेम चीज है ना। एंड लॉस, वेट लॉस सबसे मेजर अगर हम यहाँ पे सिम्टम्स देखें इसका तो वेट लॉस यानी कि वजन का कम होना। ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको जब दवाइयां दी जाती हैं तो B9 फॉलिक एसिड एंड B12 ये जरूर उसमें विटामिन शामिल होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसको वीकनेस फील ना हो इस वजह से। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं, B-C की बात करते हैं, विटामिन B-C की। तो B-C से सिंपल केमिकल नेम से क्वेश्चन, तो एस्कॉर्बिक एसिड बताएंगे। क्या है इसका आंसर, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। एंड उसके बाद अगर हम इसके इंपॉर्टेंट
डिजीजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे गम प्रॉब्लम, ठीक है, गम प्रॉब्लम बता सकते हैं, यानी कि मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है, आपके मसूड़ों में सूजन होना एंड मसूड़ों से ब्लड आना, खून का निकलना, खून का निकलना, ये दोनों की दोनों चीजें आपकी विटामिन सी की कमी से होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है भाई, स्किन रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ठीक है। हेयर चैलेंजेस भी थोड़ा सा देखने को मिलते हैं कि व्हाइट हो जाते हैं, अदरवाइज ब्राउन हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है, या फिर टूटना भी कह सकते हैं, हेयर फॉल भी इसमें शामिल है, ठीक है। ज्वाइंट पेन एंड स्वेलिंग भी कह सकते हैं, कुछ केसेस में ज्वाइंट पेन भी होने लगता है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो प्रोटीन है एक तरह से प्रोटीन के साथ मिक्स होकर कॉलेजन कॉलेजन का निर्माण करती है, ठीक है। विटामिन सी का बॉडी के अंदर जाकर कॉलेजन के साथ मिक्स होकर काम करना होता है, और कॉलेजन जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, इस वजह से ऐसा होता है। डी की बात करते हैं, ठीक है, सिंपल डी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फैट सॉल्युबल है, पहली चीज, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। दूसरी चीज अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करते हैं, केमिकल नेम, तो इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन कहां से आता है, डिफिशियंसी से, कि कमी से रोग बताइए। दूसरा क्वेश्चन कहां से आएगा, कमी से रोग बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है हमारी रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स, रिकेट्स स्पेशली बच्चों में देखने को मिलेगा आपको, स्पेशली बच्चों में देखने को मिलेगा। और होता क्या है, बच्चों की जो हड्डियां हैं, जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं, ठीक है। और हड्डियां अगर कमजोर होंगी तो ऑब्वियस है कि बॉडी का स्ट्रक्चर भी अजीब सा दिखेगा और बॉडी का स्ट्रक्चर सही से नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर यही डिजीज, यही सिम्टम्स हम सेम टू सेम बड़ों में एक्सपेक्ट करें कि विटामिन डी की कमी से बड़ों में क्या होगा, तो सेम लक्षण सेम ही होंगे, बस डिजीज का नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में दिखने वाला रोग बताइए, तो आप ऑस्टोमलेशिया बताएंगे, और अगर आपको ये कहा जाए कि विटामिन डी की कमी से होने वाले बच्चों में रोग बताइए, तो आप रिकेट्स बताएंगे। दोनों में ही डिफरेंस है सिर्फ उम्र का, ठीक है, डन। आगे आइए, विटामिन ई की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन किससे, केमिकल नेम से। केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। दूसरा क्वेश्चन कहां से आएगा, डिफिशियंसी यानी रोग से, कमी से रोग बताइए। तो आप बता सकते हैं कि कमी से कौन सा रोग होता है भाई, है ना, यहाँ पे फर्टिलिटी में कमी आ जाती है, फर्टिलिटी, ठीक है। विटामिन ई जो है वो स्पेशली विमेन्स को इसलिए दिया जाता है और मेंस के लिए भी कि फर्टिलिटी का वीक ना हो, फर्टिलिटी, ठीक है, अफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी की एबिलिटी अब्सॉर्ब एंड विटामिन ई जो है इनहेरिटेड कंडीशंस, ठीक है। तो कौन डिजीज क्या है, यही है कि स्किन थोड़ी सी रफ ना हो जाए, है ना। जैसे विटामिन ई के मार्केट में कैप्सूल्स में मिलते हैं, आपने ग्रीन कलर के कैप्सूल्स देखे होंगे, ठीक है। तो ग्रीन कलर के जो कैप्सूल्स होते हैं उनका मतलब कैप्सूल्स का काम क्या है, वो एक तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट में भी काम आते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि जो उनमें ऑयल होता है, जैसे ऑलिव ऑयल की बात करें, सारे ऑयल्स में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे मूंगफली की बात करें, ठीक है, ऑलिव की बात करें, एंड किसी भी ऑयल की बात कर लीजिए आप, प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से फर्टिलिटी। के की बात करते हैं, के फिर से सेम क्वेश्चन, केमिकल नेम से अगर क्वेश्चन आता है भाई तो सिंपल सा बता सकते हैं क्या है के का केमिकल नेम, फाइलोक्विनोन, हिंदी में लिख देते हैं फिलोक्विनोन, क्यूनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन हम इसको कह सकते हैं। अब देखो डिफिशियंसी से अगर डिजीज की बात करी जाती है तो ब्लीडिंग कह सकते हैं, ठीक है। एंड ब्लीडिंग, ये कौन सी ब्लीडिंग है, कंटिन्यूअसली ब्लड, किसी चोट से कंटिन्यूअसली ब्लड बहते रहना। यानी कि जब हमने एक लेक्चर देखा था हीमोफीलिया और नन ब्लड क्लॉटिंग में हमने बात करी थी, तो हीमोफीलिया क्या था कि आपकी पुरानी जनरेशन में होगा, जेनेटिकली डिजीज थी, तब आगे जाएगा, है ना। लेकिन ये वाली जो नन ब्लड क्लॉटिंग है ये कब होती है, ये तब होती है जब आपके शरीर में विटामिन के की कमी होती है। क्लियर है, चलिए।
तो विटामिन की क्लास हमारी यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन से जुड़े और भी टॉपिक्स लेकर आएंगे। थैंक यू।